बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप? आज जो कंट्री मेरे पास है, जो मेरी लिस्ट में है, उसका नाम है जी बोलीविया। बोलीविया दोस्तों लैंड लॉक्ड कंट्री है और इसके बॉर्डर में ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है। इसके अलावा यहाँ पे यूरुग्वे, पैराग्वे, चिली, ये तमाम मालिक आपको मिलेंगे और ये सेंट्रल पार्ट है साउथ अमेरिका का। आपको पता है कि एक नॉर्थ अमेरिका है और एक साउथ अमेरिका है, ये दो कॉन्टिनेंट है। तो जो साउथ अमेरिका का सेंटर पार्ट है उसमें है जी आबाद बोलीविया। यहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है ज़्यादा। इसके अलावा और बहुत सी ज़ुबानें हैं जो यहाँ पे बोली जाती हैं, लेकिन ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबानों में है जी स्पेनिश लैंग्वेज। और ये दोस्तों ये वाहद मुल्क है दुनिया का जो अमेज़न के जंगलों के साथ साथ बहुत ज़्यादा परसेंटेज में वाक़ है, यानी कि इसका बहुत ज़्यादा परसेंटाइल जो है वो अमेज़न के जंगलों के साथ साथ आबाद है। दोस्तों इसके दो कैपिटल हैं, एक सोक्रे और एक ला पाज़। ये दुनिया के चंद ममालिक में से एक मुल्क है जिसके दो कैपिटल हैं। इसके फ्लैग की बात है तो रेड कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर की तीन पट्टियाँ आपको इसके फ्लैग में मिलेंगी। जहाँ तक दोस्तों इसके एथनिक ग्रुप्स की बात है तो 68% यहाँ पे आपको मेस्तिज़ो लोग मिलेंगे, जो जहाँ पे वाइट भी हैं, इंडिजिनस लोग भी हैं। इसके अलावा वाइट के साथ साथ चोलो भी हैं, ब्लैक भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो मित्ज़ो की है। मिस्तिज़ो जो कि 68% बनता है। रिलीजन की बात है तो तकरीबन 92.2% इसके क्रिश्चियन हैं, उनमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट भी हैं और बाकी ऐसे भी हैं जो कि किसी मज़हब को नहीं मानते। दोस्तों जहाँ तक इसके एरिया की बात है तो ये पाकिस्तान से बड़ा है। ये 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। इसका रकबा पाकिस्तान से ज़्यादा है दोस्तों, ये बड़ा मुल्क है। इसके पूरे मुल्क में 1.29% पानी है। जहाँ तक दोस्तों इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ और कुछ 26-27 लाख बनते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो स्टेट है वो 9 डिपार्टमेंट में बटी हुई है। जिस तरह के और बहुत से कंट्रीज़ हैं, जिस तरह का अफ्रीका में कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे ज़िले होते हैं, डिवीज़न्स होती हैं, इसके अलावा सूबे होते हैं। तो यहाँ पे 9 डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे जिस पे ये पूरी स्टेट ये डिवाइडेड है। 27th है लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड रिगार्डिंग इट्स लैंड। स्पेनिश कॉलोनाइज्ड कंट्री, यहाँ पे स्पेनिश गवर्नमेंट ने हुकूमत की, जिसकी वजह से आज भी यहाँ पे क्रिश्चियन और स्पेनिश लैंग्वेज है। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव कंट्री है। शराय गुरानी कल्चर है जो कि समायपाथा इनका एक इलाका है, वहाँ पे पाया जाता है, जो कि ब्रॉन्ज एज से भी पुराना है। बोलीविया भी इसकी बदनसीबी कह लें या खुशनसीबी कह लें, यहाँ पे सिविलियन और मिलिट्री गवर्नमेंट भी रही है 1971 में, और 1971 से पहले तो इसका बहुत बुरा हाल था। मॉडर्न बोलीविया है वो NAM इसके अलावा UN, इसके अलावा OAS का मेंबर है, चार्टर मेंबर है। जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री और थियोलॉजी के हवाले से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है दुनिया में, साउथ अमेरिका का सेंट्रल कंट्री। तक इसकी एटमोलॉजी की बात करें तो साइमन बोलीवर के नाम से इसका नाम बोलीविया पड़ा। ला पाज़ फाइनेंशियल सेंटर है, इसका फाइनेंशियल सेंटर है, और सुक्रे गवर्नमेंटल सेक्टर है जहाँ पे मैनेजरियल काम होते हैं। इसके फैक्ट्स की बात करें तो रिपब्लिक गवर्नमेंट है यहाँ पे। ला पाज़, सोक्रे इसके दो कैपिटल हैं। यहाँ पे स्पेनिश के साथ साथ 38 और ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। बोलीवियन बोलीवानो इसकी करेंसी है। दोस्तों ये तो हैं कुछ फैक्ट्स और कुछ हिस्ट्री और कुछ चीज़ें, इंफॉर्मेशन अबाउट बोलीविया। लेकिन यहाँ पे एजुकेशन जो है और वहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं है, ये मैं आपको बताता चलूँ। और क्राइम तो खैर थोड़ा है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे सेटल होना है तो आपको स्पेनिश लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए, ये चीज़ें में रख लें। दूसरी बात ये कि जहाँ तक आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पाकिस्तानी बिज़नेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ पे पाकिस्तान ने दोस्तों ट्रैक्टर्स, इसके अलावा निटवेयर, शर्ट्स और सर्जिकल का सामान भेजा है बहुत ज़्यादा।
तो आप भी ये बिज़नेस यहाँ पे कर सकते हैं। जर्मनी, चाइना और बहुत से कंट्री हैं जहाँ पे बोलिविया ने भी एक्सपोर्ट की हैं। तो एक तो पाकिस्तानी यहाँ पे बिज़नेस करके रह सकते हैं, दूसरा यहाँ पे आप पढ़ के जा सकते हैं, पढ़ने के लिए जा सकते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप नहीं है, आपको सेल्फ़ फाइनेंस पे जाना पड़ेगा दोस्तों। तीसरा ये है कि आपको स्पेनिश लैंग्वेज आनी चाहिए, और चौथा ये है कि ये साउथ अमेरिका की कंट्री है। तो नेक्स्ट भी आपका आप अगर किसी कंट्री में जाना चाहें तो आपको वीज़ा की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस हवाले से इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन अच्छा कंट्री है। वहाँ पे आप जाएं, उसके कल्चर को एंजॉय करें, उसकी नदियाँ देखें, उसके दरिया देखें, उसकी शहर देखें, उसके 2 कैपिटल देखें, आपको मज़ा आएगा। उसकी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ जिनका मैंने ज़िक्र किया, उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे जाएं, वहाँ के एजुकेशन को समझें, देखें। एजुकेशन की अगर बात की जाए तो वहाँ पे फ्री एजुकेशन है, आपकी प्राइमरी, प्री प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी लेवल तक। उसके अलावा जब यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ उनको स्कॉलरशिप भी देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी पेड है। तो इस हवाले से ये कुछ मिक्स सा कंट्री है, अच्छा कंट्री है, ट्रैवल करें, विज़िट करें। और जहाँ तक वीज़े की बात है, आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है, ई वीज़ा मिल जाता है, तो उसके लिए कोई आपको फ़ीस भी दरकार नहीं है। ये दुनिया के चंद ऐसे ममालिक में से एक है जिसकी वीज़ा की फ़ी नहीं है। तो दोस्तों, बोलिविया के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई कंट्री, उसकी मालूमात और वहाँ पे पाकिस्तानी क्या क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच।